बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आखिरी उस ज़मा खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। आप तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को मैथ की दुनिया के चैनल की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। एक्सरसाइज आज का जो टॉपिक होगा वो हमारे पास होगा एक्सरसाइज 2.3। आपको पता है आपका सिलेबस क्या हो चुका हुआ है, रिड्यूस हो चुका हुआ है, कम हो चुका हुआ है। हर स्टूडेंट्स के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो इजीली मैथ्स में 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स गेन कर सकता है। 2021 में जो गवर्नमेंट की तरफ से रिड्यूस सिलेबस है, सिर्फ ये जो वीडियोस बन रही हैं उसमें सिर्फ रिड्यूस सिलेबस को ही शामिल किया गया है, स्मार्ट सिलेबस को शामिल किया गया है। आपको पता है क्लास वर्क में भी आपके पास क्वेश्चंस होते हैं और इसी तरह होमवर्क में भी आपके पास क्वेश्चंस होती हैं। क्लास वर्क में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। इस तरह होमवर्क में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 एंड 6, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1। ठीक है, मुख्तसर आपके पास है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लेकिन बड़ी अटेंशन के साथ करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है जितने ज्यादा आपके 9th में मार्क्स आएंगे वही मार्क्स की रेशो आपके पास 10th में जितने मार्क्स आएंगे वही रेशो आपकी होगी किसमें, 9th क्लास में। अब हम बात करते हैं, एक्सरसाइज है आपके पास 2.3। ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 करने से पहले बच्चों आपने ना दो फार्मूले याद रखने हैं। एक कौन सा, सम ऑफ रूट्स, और एक कौन सा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। कौन सा मैंने पहले बोला है, सम ऑफ रूट्स। अब ये सम ऑफ रूट्स क्या है, इसके बाद हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। दो फार्मूले हैं, कौन से, एक है सम ऑफ रूट्स का फार्मूला बच्चों आपके पास अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए। ठीक है, सम ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या है, ए प्लस बी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। इस तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का हमारे पास बच्चों फार्मूला क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू सी ओवर ए। ठीक है, ये दो फार्मूले आपने एक्सरसाइज 2.3 में अपने माइंड में क्या रखने हैं, संभाल के रखने हैं। हर क्वेश्चन में हमें इसकी नीड होगी। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये आया कहां से। वेरी गुड क्वेश्चन बशीर अहमद, आपके बहुत अच्छे सवाल आते हैं। ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए बी इज इक्वल टू सी ओवर ए आया, ये आया कहां से। मैथ्स सिर्फ उन स्टूडेंट्स को ही अच्छे तरीके से आ सकता है जो क्वेश्चन करती हैं, और जो शर्मीले और शर्मीलियां होकर बैठे रहते हैं यार उनको मैथ्स कभी नहीं आता। अगर आपने मैथ्स को अच्छे तरीके से सीखना है तो आपको क्वेश्चनिंग करनी पड़ेगी, ये कहां से आया, ये कहां से आया, ये कहां से नहीं आया, ये कहां से नहीं आना चाहिए था। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, विदाउट सोल्विंग। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों ये आपके पास, वो क्या कह रहे हैं, विदाउट सोल्विंग। आपने सोल्व उसे नहीं करना। फाइंड द सम, क्या चीज फाइंड करनी है बच्चों, सम फाइंड करना है। क्या चीज फाइंड करनी है, सम फाइंड करना है एंड प्रोडक्ट। मैंने आपको दो फार्मूले लिख दिए, ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करने हैं। सम का भी मैंने फार्मूला लिख दिया, प्रोडक्ट का भी फार्मूला लिख दिया, लेकिन क्वेश्चन बशीर अहमद का वहीं पे है कि आया ये कहां से। अगर आपके पास 2 मिनट हैं टिक के, आपने मेरी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मैं समझा देता हूं कि ये आता कैसे है। अब देखिए सबसे पहले आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास क्या होती है, वो देखिए क्वाड्रेटिक होती है ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होगी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व कर सकते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी, क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी और फैक्टराइजेशन से भी। लेकिन हम जो चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सा आपके पास चैप्टर है, वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, अब इस इक्वेशन के ना, इस इक्वेशन को अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला सोल्व करते हैं ना, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के बेसिकली आपके पास दो रूट्स हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी की स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला आ गया। ठीक है, अब इसके बेसिकली दो रूट्स हैं, कौन से, एक प्लस में सारा फार्मूला है और एक फार्मूला आपके पास बच्चों माइनस में है। देखें जरा, एक है हमारे पास प्लस में और एक है हमारे पास माइनस में। कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं। एक है जी अल्फा में हम कंसीडर करते हैं माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी की स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। एक ये रूट्स को हमने क्या लेके चले, अल्फा। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दिया, प्लस का।
एक सारा का सारा किस में है, बीटा में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी की स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इस क्वाड्रेटिक फार्मूले के मैंने दो रूट्स बना लिए हैं, एक को मैंने क्या नाम दिया अल्फा और एक को मैंने बच्चों क्या नाम दिया बीटा। ठीक हो गया। अच्छा अब हम इन दोनों का ना सम करते हैं, हम इन दोनों का क्या करते हैं, सम करते हैं। कहाँ करें, यहां पे करते हैं। a प्लस बी, a क्या है माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी की स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक हो गया। हम क्या कर रहे हैं, इसको प्लस कर रहे हैं, एक अल्फा आ गया, बीटा हमारे पास क्या आएगा माइनस बी, इसको भी बेशक आप ब्रैकेट्स में लिख लें, इधर क्या आ जाएगा माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी की स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। लें जी, ये भी हमारे पास ब्रैकेट में आ गया। ठीक हो गया। अच्छा अब इन दोनों के दरमियान क्या है, प्लस। ठीक है, हमारे पास हम कहते हैं 2a कॉमन आ गया हमारे पास, सॉरी एलसीएम आ गया, 2a हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। 2a से कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी की स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक हो गया। अब आगे देखो, प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट, इधर क्या आ जाएगा बी की स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक हो गया। एलसीएम लिया, ऊपर वाली सारी वैल्यू एज इट इज आ गई, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब देखो अब क्या कट रहा है, ये प्लस स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट आपस में हो गया कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या रह गया माइनस बी ओवर 2a, यही बच गया ना बाकी। अब आपको पता है जिसके साथ अकेला b है तो इसके साथ अल्लाह की तरफ से कोफिशिएंट क्या है 1, इसके साथ भी अल्लाह की तरफ से कोफिशिएंट क्या है 1, तो जब हम इनको सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस 2b ओवर 2a। ये 2 से कैंसिल, आंसर तुम्हारे पास क्या आ गया माइनस b ओवर a। अब देखो सम ऑफ रूट्स आपके पास क्या आ गया, a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी ओवर a। ये देखो सम ऑफ रूट्स तुम्हारे पास क्या आ गया, a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी ओवर a। क्लियर होगी बात। ठीक है, ये आ गया हमारे पास बच्चों सम ऑफ रूट्स। अब हम बात करते हैं किसकी, मैंने कहा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या है, ए बी इज इक्वल टू क्या है सी ओवर ए। अगर हम इसी तरह इधर ही लिख लेते हैं, ए हमारे पास बच्चों क्या है, ए है जी आपके पास ए बी फाइंड करने लगा हूं। ठीक है, ए तुम्हारे पास क्या है माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट, इधर लिख रहा हूं बी की स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ब्रैकेट यूज करें। बी हमारे पास क्या है, बी बेसिकली ये है माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी की स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। देखो अब इन दोनों को जरा मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये माइनस बी ये माइनस बी मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इधर क्या आ जाएगा बी की स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस और बी की स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट बी की स्क्वायर माइनस 4ac की होल स्क्वायर ओवर 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4, a को a के साथ मल्टीप्लाई किया तो a की स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया। अब आगे देखो, b की स्क्वायर 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 से कैंसिल, माइनस b की स्क्वायर, बाहर माइनस का साइन है अंदर माइनस का साइन है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया 4ac ओवर 4a की स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आगे देखो, b की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर कैंसिल अप हो गया, बाकी क्या रह गया हमारे पास 4ac ओवर 4a की स्क्वायर, ये 4 से कैंसिल, ऊपर हमारे पास b की पावर क्या है 1, नीचे हमारे पास b की पावर क्या है, a की पावर क्या है स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है ऊपर हमारे पास क्या रह जाएगा c ओवर a। ये लो जी, ये देखो ना इसके साथ दो ताकतें हैं, इसके साथ एक ताकत है, एक ताकत से कैंसिल, बाकी क्या रहेगी 1। ठीक है, आंसर हमारे पास क्या आ गया ए बी का आंसर तुम्हारे पास क्या आ गया c ओवर a। और ये देखो, अब उम्मीद करता हूं कि आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि सम ऑफ रूट्स हमारे पास कैसे आता है। यार मैथ्स में जो भी बात होती है ना वो प्रूफ के साथ होती है, मैथ्स बुंगियों वाला सब्जेक्ट नहीं है कि जब आप दिल करे ये बस रट्टा लगा लिया, नहीं रट्टा नहीं लगाना, इसको पहले समझ लें कि हमने क्या किया है, अल्फा और बीटा को सम किया, सम ऑफ रूट्स बना तो हमारे पास उसका आंसर क्या आया माइनस बी ओवर ए। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तुम्हारे पास क्या आया, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। दो रूट्स आ गए, सम ऑफ रूट्स आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया। सिर्फ क्वेश्चन में अब हमने यही चीज फाइनल करनी है कि आपके पास सम ऑफ रूट्स निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको मैंने बता दिया था क्लास वर्क में और होमवर्क में जो आपके पास क्वेश्चन है वही सिर्फ हम करेंगे ताकि आप अपनी जो प्रेपरेशन है अच्छे तरीके से याद कर सकें।
अब देखें हमने क्या चीज फाइंड करना है विदाउट सोल्विंग, इसको हमने सोल्व नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 1 को विदाउट सोल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो सम ऑफ रूट्स का भी मैंने फार्मूला लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का भी मैंने फार्मूला लिख दिया। सम ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। इसको आपने फार्मूला याद रखना है। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पता है कि आपके पास ए क्या होता है, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड द लास्ट टर्म इज कांस्टेंट टर्म होती है। चलें जी, ए हमारे पास क्या आ गया जी 1 आ गया, बी तुम्हारे पास क्या आ गया -5 आ गया, सी तुम्हारे पास क्या आ गया यार 3 आ गया, ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। ठीक है, सम ऑफ रूट्स की तरफ आते हैं। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा बेसिकली क्या है -b ओवर a। ठीक हो गया, जस्ट वैल्यूज पुटिंग करनी है, माइनस एज इट इज, b क्या है -5 ब्रैकेट्स यूज करें ओवर a हमारे पास क्या है 1, आंसर तुम्हारे पास क्या आ गया यार 5 आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह सम ऑफ रूट्स आ गया। अब आगे हमने क्या चीज फाइंड करनी है यार प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है ए बी, अब ये ए बी क्या है बेसिकली सी ओवर ए है, सी ओवर ए है, सी क्या है तुम्हारे पास 3 ओवर ए क्या है तुम्हारे पास 1। लें जी, सम ऑफ रूट्स भी आ गया आपके पास और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ गया। यहां पे हमारे पास कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 5 है आगे देखें। सबसे पहले ना किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ना आपने ए निकालना है, बी निकालना है और सी निकालना है। ए आपके पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा ना बेसिकली वो ए होता है। ए हमारे पास क्या आ जाएगा एल प्लस एम। ठीक है, बी तुम्हारे पास क्या आ जाएगा एम प्लस एन, सी तुम्हारे पास क्या आ जाएगा एन माइनस एल। ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। ठीक हो गया, सम ऑफ रूट्स की तरफ आते हैं। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या है ए प्लस बी। अब a प्लस बी का फार्मूला क्या है माइनस बी ओवर ए। b तुम्हारे पास क्या पड़ा हुआ है माइनस एज इट इज, b तुम्हारे पास क्या पड़ा हुआ है m प्लस n ओवर a तुम्हारे पास क्या पड़ा हुआ है l प्लस m। ठीक है, सम ऑफ रूट्स भी आ गया। अब हम बात करते हैं किसकी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या बला है, ये है जी a b और a b क्या है c ओवर a। सी तुम्हारे पास क्या है n माइनस एल ओवर ए तुम्हारे पास क्या है l प्लस m। लो जी, बस इतना सा काम है, सोल्व नहीं करने पे हट जाना। सम ऑफ रूट्स भी आ गया और हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ गया। ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहां पर a तुम्हारे पास क्या आ गया, a आ गया 7, b तुम्हारे पास क्या आ गया x के साथ जो कोफिशिएंट हो ना वो चीज होती है x के साथ क्या है -5m, सी तुम्हारे पास क्या आ गया 9n। ठीक हो गया, जो लास्ट में टर्म होती है ना वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, यहां पे हमारे पास सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या है a प्लस बी और a प्लस बी क्या है -b ओवर a। ठीक हो गया, माइनस एज इट इज, b क्या पड़ा हुआ है -5m ओवर a क्या पड़ा हुआ है आपके पास 7 पड़ा हुआ है। तो आंसर तुम्हारे पास क्या आ गया 5m ओवर 7, माइनस माइनस प्लस 5m ओवर 7। अब आगे हम बात कर लेते हैं किसकी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है ए बी क्या है c ओवर a, c क्या है 9m ओवर a तुम्हारे पास क्या है 7। आंसर बच्चों आपके पास क्या आ गया 9m ओवर 7। लो जी, यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, 5 एंड 6 कंप्लीट होता है। अब हम मूव करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर कौन सा है, ये 2 वाला इंपॉर्टेंट तरीन हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन में है। ठीक है, सबसे पहले आपने पता क्या करना है, सबसे पहले ना इसकी स्टेटमेंट को 1-2 दफा रीड आउट करिए आराम से। क्या वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्या चीज हमने फाइंड करनी है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की तुमने वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इफ अगर सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन क्या है दिस वन एक्स की स्क्वायर प्लस 3k माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5k इज इक्वल टू 0। यहां पे इक्वेशन को मैं सर्कल कर रहा हूं,
ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है। इक्वेशन को लिख ही रहा हूं, एक्स की स्क्वायर प्लस 3k माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5k इज इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस वन इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ द रूट्स। अब इस इक्वेशन के ना बेसिकली दो पार्ट्स हैं, इस क्वेश्चन के ना दो पार्ट्स हैं। एक इक्वेशन उसने हमें दे दी है, एक इक्वेशन उसने हमें बनी बनाई दे दिया, और उसने सेकंड क्या कह दिया, इफ सम ऑफ रूट्स, ये सम ऑफ रूट्स यहां पे मैं दोबारा लिख रहा हूं, सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इज, सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट, ठीक है। एक इक्वेशन उसने हमें दे दी है और एक उसने कंडीशन लगा दी कि सम ऑफ रूट्स जो है ना वो 3/2 टाइम्स इसका प्रोडक्ट है, यानी कि s हमारे पास क्या है, 3/2 टाइम इट्स प्रोडक्ट है, ठीक है, यानी कि s इज इक्वल टू 3/2 टाइम इट्स प्रोडक्ट है। अब ये s बेसिकली क्या है, बहुत से बच्चों को पता चल गया होगा कि यार ये तुम्हारे पास s क्या है, सम ऑफ रूट्स है, और ये p क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। तो अब हमें s की वैल्यू भी चाहिए और हमें p की वैल्यू भी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, ठीक है। यहां से आपके पास सम ऑफ रूट्स भी निकल आएगा, यहीं से आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकल आएगा यहां से, ठीक है। फिर हम वैल्यूज में पुटिंग करेंगे, पुटिंग करने के बाद हम k की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। इस इक्वेशन से सबसे पहले हम निकालते हैं a तुम्हारे पास क्या है 1, b तुम्हारे पास क्या होगा 3k माइनस 7, c तुम्हारे पास क्या होगा यार 5k होगा, ठीक है। अब हम निकालने लगे हैं जी सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स आपके पास क्या है a प्लस b, a प्लस बी हमारे पास क्या होता है माइनस बी ओवर a, माइनस एज इट इज b तुम्हारे पास क्या है 3k माइनस 7 ओवर a तुम्हारे पास क्या है 1। आंसर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, देखो माइनस को जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा आंसर आ जाएगा 3 माइनस 3k प्लस 7। लो जी ये आंसर आ गया आपके पास सम ऑफ रूट्स का। अब हम मूव करते हैं किसकी तरफ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की तरफ। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है ए बी क्या होता है c ओवर a, c तुम्हारे पास क्या है 5k ओवर a तुम्हारे पास क्या है 1। आंसर तुम्हारे पास क्या आ गया यार 5k। अब देखें यहां पे हमने लिख भी दिया, मैंने आपको समझाने के लिए पहले लिख दिया था अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। यहां पे मैं लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है, सम ऑफ रूट्स इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट, ठीक है। s हमारे पास क्या आया है, s आया बच्चों आपके पास माइनस 3k प्लस 7 इज इक्वल टू 3/2 एज इट इज। प्रोडक्ट हमारे p हमारे पास क्या आया है 5k, ठीक है। अब देखो यहां पर 2 यहां पर क्या हो रहा है डिवाइड, इक्वलिटी की तरह आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3 टू द 6 माइनस 6k प्लस 7 टू द 14 इज इक्वल टू 5 3 द 15k। मुझे वैल्यू चाहिए k की, ये जो नेगेटिव टर्म है छोटी टर्म है इक्वलिटी की, अगर हम उधर शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, इधर आ जाएगा प्लस 6k हो जाएगा, 15 में से 6 ऐड किए, 15 में 6 ऐड किए 21 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 21k। 21k के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इक्वालिटी के इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा 7 2 द 7 3 द, आंसर क्या आ गया k इज इक्वल टू 2/3 आ गया, ठीक है। यहां पर हमारे पास कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर कौन सा है ये, अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक की कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स चाहिए तो मैं आपको दिखा भी देता हूं। चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज रिव्यू, यानी कि जो बुक के पीछे लास्ट में होता है, मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये देखें 2021 में गवर्नमेंट ने क्या किया है कि आपका सिलेबस हाफ कर दिया गया है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस है, और मिसलेनियस एक्सरसाइजेज यानी कि रिव्यू जो बुक की बैक साइड पे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, सिर्फ वही मेंशन किए गए हैं। जैसे कि क्लास वर्क में एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3,
और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 एंड 9, ठीक है। और इसी तरह अगर हम होमवर्क में बात करें तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 का पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 एंड 5, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 एंड 4। इसके बाद अगर हम बात करें तो कंप्लीट आपको एक्सरसाइज 1.1 कि जो ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये वाले जो क्वेश्चन आपको फाइंड ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये आपको एक्सरसाइज 1.1 में मिल जाएंगे। इसी तरह 1.2 के भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, एक्सरसाइज 1.3 की भी वीडियोस मिल जाएंगी, 1.4 की भी वीडियोस मिल जाएंगी, मिसलिनियस एक्सरसाइज की भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। अगर हम चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 2 में आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसकी आपको 2 चैप्टर में भी कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी। 2.1 है, 2.2 है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। 2.1 की वीडियोस मिल जाएंगी, 2.2 की भी वीडियोस मिल जाएंगी, 2.3 की भी वीडियोस मिल जाएंगी, 2.5 की भी वीडियोस मिल जाएंगी, 2.8 की भी वीडियोस मिल जाएंगी। जो गवर्नमेंट की तरफ से एक्सरसाइज हैं, एग्जाम्पल्स हैं, रिव्यू के क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, जो यहाँ पर मेंशन है ना, जो यहाँ पर मेंशन है, जहाँ से आपको 2021 में पेपर आना है, सिर्फ वही क्वेश्चंस यानी कि ये वाले क्वेश्चंस की वीडियो सारी की सारी आपको मिल जाएंगी। इसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो चैप्टर नंबर 3 में आप देख सकते हैं ये सारी की सारी वीडियोस के जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपको चैप्टर नंबर 3 में मिल जाएंगे। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। चैप्टर नंबर 3.1, 3.2, 3.3, 4, 5, 6 एंड 7 की भी आपको सारी के सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 8, 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2, और इसी तरह होमवर्क में अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2, 7, 4 एंड 7 की आपको कंप्लीट वीडियोस मैं आपको दिखा भी देता हूँ। 4 चैप्टर किधर गया, ये एक्सरसाइज 4.1 की भी वीडियोस मिल जाएंगी, 4.4 सारी की सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। यानी कि ये वाली वीडियोस आपको मिलेंगी जहां से 2021 में एग्जाम्स आना है। अगर हम यूनिट नंबर 5 की बात करते हैं तो यूनिट नंबर 5 में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 एंड 5, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह अगर हम होमवर्क की बात करें तो होमवर्क में जो आपके पास क्वेश्चन गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किए गए हैं चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 5.4, 5.5 और मिसलिनियस एक्सरसाइज के आपको कंप्लीट वीडियोस में आपको दिखा भी देता हूं। ये देख सकते हैं आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी। अगर हम इसी तरह चैप्टर नंबर 6 की बात करें, बेसिक स्टैटिस्टिक्स को आपको कंप्लीट वीडियोस भी मैं आपको दिखा देता हूं। चैप्टर नंबर 6 ये आ गया, 6.1 मिल जाएगा, 6.2 की भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी और इसी तरह 6.3 की भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। इस तरह मिसलिनियस एक्सरसाइज 6 की भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। 7 चैप्टर की अगर हम बात करें तो 7 चैप्टर में जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चंस हैं वो भी आपको कंप्लीट मैं आपको दिखा भी देता हूं कि चैप्टर नंबर 7.1 हो गया, 7.2 हो गया, 7.3 हो गया, 7.4 हो गया, किधर गया वो 7.4 हो गया और इसी तरह 7.5 की भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। अगर हम इसी तरह 8 चैप्टर की बात करें तो थ्योरम्स हैं, इसी तरह 9 चैप्टर की बात करें तो थ्योरम्स हैं। एक्सरसाइज आर एक्सक्लूडेड, एक्सरसाइज के बगैर एक्सरसाइज शामिल नहीं है। अगर हम यूनिट नंबर 10 की बात करें तो इसमें एक्सरसाइज शामिल है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यूनिट नंबर 9 में सिर्फ एक्सरसाइज की जो बैक्स पे क्वेश्चन है, मिसलिनियस एक्सरसाइज वो शामिल है और थ्योरम शामिल है। इसी तरह थ्योरम्स भी आपको सोल्व मिल जाएंगे। और इसी तरह अगर हम चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो रिव्यू के क्वेश्चंस हैं और थ्योरम्स भी आपको कंप्लीट मिल जाएंगे चैप्टर नंबर 10 के, इसी तरह 11 के भी मिल जाएंगे। इसी तरह आपको 12 चैप्टर के भी थ्योरम्स आपको मिल जाएंगे। अगर हम लास्ट वाले चैप्टर नंबर 13 की बात करें, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सर्कल, ये भी आपको कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स मिलेगा। 13 चैप्टर कंप्लीट मिलेगा, 13.1 होगी, 13.2 होगी, 13.3 होगी और मिसलिनियस एक्सरसाइज जो आपके ये देख सकते हैं आप 13.1, 13.2, 13.3। अब अगर आप कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स अपने घर मंगवाना चाहते हैं या व्हाट्सएप पर मंगवाना चाहते हैं चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक का, अगर आपको ये वाला लिंक चाहिए, ये वाला लिंक जिसमें कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स अवेलेबल है, अगर आपको नो मैथ्स एकेडमी, नो मैथ्स ट्यूटर प्रिपेयर विद अस, यू कैन गेन 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स इन मैथ्स एग्जाम 2021। 10th साइंस मैथ कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स इज ओनली 400 रुपीज। जी हाँ, 400 रुपीज में आपको ये वाला कंप्लीट लिंक आपको आपके व्हाट्सएप पर लिंक इसका भेज दिया जाएगा।
अभी इस नंबर पर 0323451627 पर इजी पैसा या जैज़ कैश करवाएं और व्हाट्सएप पर फ्री लिंक हासिल करें। शुक्रिया। जो हम आपको पूरी बुक का लिंक प्रोवाइड करेंगे, इस पूरी बुक के लिंक में किसी भी सवाल का कोई भी पार्ट मिस नहीं होगा इंशाल्लाह, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस 2020 एंड 2021। अभी आपने 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो ये लिंक अभी अपने व्हाट्सएप पर लाजमी मंगवाएं। यू कैन गेन 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स फॉर दिस पर्टिकुलर लिंक।